गुरु महाराज की सभा में बैठे हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस संसार में अधिकांश संख्या उस मनुष्यों को होती है जो कि माया के प्रवाह में बैठे हुए इस संसार को ही अपना जीवन समझते हैं। ये मार्ग उन्हें बहुत ही प्रिय लगता है। माया के भाव में वो बैठे हुए बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं, पर आगे चल के वो एक ऐसे गड्ढे में गिर जाते हैं जहाँ कष्ट और दुख के अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं होता, और उसी में वो अपनी जिंदगी को व्यतीत कर देते हैं। दूसरा मार्ग होता है ईश्वर प्राप्ति का, जिस पर चलने में मनुष्य घबराता है। शुरू में ये मार्ग बहुत कठिन लगता है, पर जब वो इस मार्ग पे चलता है तो उसको जो सुख व शांति का अनुभव होता है उसका केवल अनुभव ही किया जा सकता है। वो इस मार्ग पर चल के अपने घर, ईश्वर के घर पहुंच जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य को 3 तरह की साधना करनी पड़ती है। पहली है वैराग्य की प्राप्ति। वैराग्य का मतलब ये है कि संसार को छोड़ना नहीं है। इस संसार में ही रह के हम अपना जो स्नेह है वो इस संसार से कम करके ईश्वर की ओर बढ़ाते रहें। अगर हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में घर बार छोड़ के पहाड़ों पर भी पहुंच जाए, अकेले जंगलों में भी पहुंच जाए, वहाँ तपस्या करें, पर हमारे मन में इस संसार की इच्छा और विचार आते रहें, तो हम सब वैरागी नहीं हैं। और घर में रहकर अगर हम घर के सारे कार्य करते हुए ईश्वर की याद में रहें, तब वो वैराग मानसिक वैराग कहलाएगा, जो कि इस मार्ग पर चलने के लिए बहुत जरूरी है। ईश्वर के प्रति स्नेह रखने को अनुराग कहते हैं और संसार के प्रति स्नेह रखने को राग कहते हैं। हमें अपने राग को कम कर अनुराग को बढ़ाना है। दूसरा जो स्तर की साधना है वो है चित्त की वृत्तियों का निरोध। जो हम कार्य करते हैं उससे हमारे संस्कार बनते हैं और वही हमारी वृत्ति बनाती है, जो कि हमारे चित्त पर ठोकर लगाती है। जिससे जो विचार उठते हैं वो उसी हिसाब से उठते हैं और मन की संकल्प शक्ति से बुद्धि भी वैसी हो जाती है। क्योंकि हम लोग इन बाहरी इंद्रियों के संपर्क में रहते हैं, तो हमारे विचार भी उसी तरह के उठते हैं और बुद्धि उसी को करने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देती है। हम लोगों को उनको अपने अधिकार में विचारों को लेना पड़ेगा। जब विचार हमारे अधिकार में आ जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे, तो बुद्धि भी उसी हिसाब से काम करने लगेगी। और जो आखिरी स्टेज है वो है आत्मज्ञान की प्राप्ति। आत्मा, ईश्वर ने अपना अंश हमारे अंदर दिया है जो आत्मा कहलाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमको अपने चित्त, अपने मन को अपने अधिकार में लेना पड़ेगा, उसे विकार रहित करना पड़ेगा और बुद्धि भी फिर हमारे अधिकार में आ जाएगी। तब वो आत्मज्ञान हमको प्राप्त होगा। जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा तो हमारे अंदर एक शक्ति आएगी जिसको विवेक शक्ति कहते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे अंदर एक स्थान है जहाँ बुद्धि अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ रहती है। इसमें 3 शक्तियाँ होती हैं। सबसे नीचे विवेक शक्ति, बीच में स्मरण शक्ति जो यादें हमारी और निर्णय लेने की शक्ति सबसे ऊपर रहती है। जब हम अंतःकरण को पवित्र करने के बाद किसी गुरु के शरणागत हो जाते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमें विवेक का जागरण होता है, जिसको शिवनेत्र या ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है। इसके जागरण होने के बाद आदमी, जो उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि इस ब्रह्मांड के सूक्ष्म रहस्यों को समझने लगती है, उस आत्मा के ज्ञान को भी प्राप्त करती है, जो कि वास्तविक और यथार्थ ज्ञान है। यही यथार्थ ज्ञान आदमी को आगे चल के मोक्ष दिलाता है। वह सुख व शांति से उसकी जिंदगी को व्यतीत करता है
विवेक शक्ति जागृत करने के लिए 3 स्तर की साधना करनी पड़ती है। पहला, श्रवण। हम लोगों को सत्संग में जाना पड़ेगा, क्योंकि खाली हम अगर अभ्यास करेंगे तो उससे हम एकाग्र तो कर सकते हैं अपने को, परंतु हमारी विवेक शक्ति जागृत नहीं होगी। उसके लिए हमको किसी सदगुरु या समर्थ गुरु के संपर्क में जाना पड़ेगा, उनकी बातों को, उनके उपदेशकों को सुनना पड़ेगा और उनकी लिखी हुई बातों का अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरा जो स्तर है वो है चिंतन। जो हम सुन रहे हैं उस पर हमको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि वास्तविक वो क्या है। उससे हमारी बुद्धि तीव्र होती जाती है। और तीसरा है निधिध्यासन। इसमें जो हम समझें कि हमारे गुरु, हमारे इष्ट हमसे क्या चाहते हैं, उस हिसाब से हमको अपनी जिंदगी को बनाना पड़ेगा। जो लोग इस मार्ग पे चलते हैं उनके अंदर एक शक्ति आ जाती है कि उनको अपनी कमियां दिखने लगती हैं। उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा और गुरु के हिसाब से अपनी जिंदगी को बनाना पड़ेगा। तब उसकी विवेक शक्ति का जागरण होगा और उसमें उनके गुरु की शक्ति भी काम करेगी। पर सबसे पहले हमको अपने विचार जो हमारे इस संसार की ओर जा रहे हैं उसको एकाग्र करने की साधना करनी पड़ेगी। पर चूंकि मनुष्यों का स्वभाव अलग है, इसलिए कई तरह की साधना है जो मनुष्यों के स्वभाव के हिसाब से है। हमारी ये जो साधना बनाई है उसको केवल पहचान ये है कि उसमें जाके हमको शांति का अनुभव होगा और हम अपने अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे। इसमें एक महर्षि पातंजलि हुए थे, उन्होंने 8 स्तर की साधना बताई थी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तो बाहरी साधना है। और धारणा, ध्यान और समाधि, ये आंतरिक साधना उन्होंने अपने अंतःकरण की सफाई के लिए बताई थी। हमारे गुरु महाराज ने शुरू की 5 शुरुआत दी और धारणा ध्यान से साधना का आरंभ कराया, जो कि उपासना की साधना है। इसमें एक किसी वस्तु को धारणा बना के उस पर अपने मन के विचारों को एकाग्र किया जाता है। धारणा हमेशा चेतन की बनानी चाहिए, जड़ की नहीं बनानी चाहिए। उससे जड़ता आती है और उसका विकास रुक जाता है। हमारे गुरु महाराज ने इसलिए प्रकाश का ध्यान बताया था कि प्रकाश में चेतनता है। जब हम इस ध्यान को करते हैं तो हमारे विचार इधर उधर भागते हैं। जब वो इधर उधर भागें तो हमें जैसे ही याद आए तो उसे पुनः उसी स्थान पर लाया जाता है। ऐसा करते करते एक अवस्था ऐसी आती है कि वो उस धारणा को तो उससे ध्यान रहता है, बाकी चारों तरफ से उसका विचार हट जाते हैं और उसके आगे चल के वो धारणा भी उसके विचारों से हट जाती है। वो उसका एक समझो मस्तिष्क होता है, वो विचार शून्य हो जाता है। ये अवस्था बढ़ती जाती है जो समाधि कहलाती है। और समाधि के बाद जब वो आगे बढ़ता है तो वो बुद्धि के छेद में पहुंचता है और विवेक शक्ति उसकी फिर जागृत हो जाती है। इसलिए ये साधना जो गुरु महाराज ने दी बहुत ही सरल और शक्तिशाली है। इसको कोई भी कर सकता है और कुछ भी करने के लिए उससे मने नहीं है। पर जब इस साधना को करें उस समय कोई और साधना ना करें। और इसके लिए एक हम लोगों को इसका भी ध्यान रखना है कि हम गुरु महाराज के सत्संगों में जरूर जाएं। और क्योंकि वहाँ सब लोग बैठे होते हैं, सबके विचार एक ही होते हैं, इसलिए साधक को काफ़ी कुछ मिल जाता है। रोज़ सुबह शाम तो साधना करनी ही है। उसके साथ जो साधना करते समय ये ध्यान रखना है कि गुरु चेतन स्वरूप में वहाँ उपस्थित है। और उसके बाद साप्ताहिक में भी जाना बहुत ज़रूरी है। जब ये हम साधना करेंगे और गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हम बहुत ही शीघ्र जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेंगे। और कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि अब हमारी उम्र वो हो गई है कि अब इसको शुरू करेंगे तो पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
इसलिए ज़रूरी ये है कि हम जितनी जल्दी साधना को शुरू कर दें तो इसी जन्म में हम इसको पूर्ण कर सकते हैं। परंतु यदि हम रास्ते में हमारा शरीर छूट जाता है तो हम अगले जन्म में उसी स्थान से अपनी साधना को शुरू करेंगे और फिर पूर्णता को प्राप्त करेंगे। बस गुरु महाराज के शरणागत हो जाइए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए और मन में विश्वास रखिए कि जब उनके शरण में गुरु महाराज के आ ही चुके हैं तो हम जीवन की श्रेष्ठता को जरूर प्राप्त करेंगे। इसी विश्वास से साधना करिए, गुरु महाराज की शक्ति भी काम करेगी जो कि आपको अनेक रुकावटों से बचाएगी। उनसे प्रार्थना भी करिए कि हमको इन रुकावटों से बचना हुए शीघ्र ही अपने बताए हुए मार्ग पर चलने की शक्ति दे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने प्रत्येक प्रेमी को वो उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। जैसा कि आप सुन रहे थे, जैसा भोजन वैसा, जब सब लोग मिल के बड़े भाव से इस प्रसाद निवेद को गुरु महाराज पर अर्पण कर देंगे तो उसमें दिव्य शक्ति आ जाएगी। बड़े भाव से इसको सब गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बस गुरु महाराज सबको दिया। जैसे कि परंपरा है, कुछ भाई इस संसार को छोड़कर गुरुधाम प्रस्थान कर गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें गुरु महाराज साहब अपने निज धाम में स्थान दें और जो परिवार है उनको धैर्य प्रदान करें। 2 मिनट और ध्यान करें, गुरु महाराज साहब से प्रार्थना करें, उनको धैर्य प्रदान करें। जैसा कि 2 मीटिंग से गुरु महाराज साहब की खूब दया और कृपा हमारे ऊपर हो रही है, लेकिन जैसा कि सत्संग